जय वाल्मीकि जी, जय भीम। मैं आज एक छोटे सा एक इस पे चर्चा करूँगा कि अभी जो मूवमेंट चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकरण करने SC/ST आरक्षण में और क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव को और वर्गीकरण के आदेश के ऊपर अभी संघर्ष डे टू डे बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले इसमें दो ग्रुप थे, हो गए थे कि एक क्रीमी लेयर वाला जो इसका लाभ उठा चुके हैं वो पक्ष, और एक जो वंचित समाज, वंचित जातियां SC/ST की, वाल्मीकि सहित और जो जातियां हैं जिनको नहीं मिला और जो ऑलरेडी वर्गीकरण 1975, 90 और 2000 तक था 4-5 राज्यों में, वो जातियां, वो ग्रुप की जातियां, ये दो ग्रुप आमने सामने थे। एक कह रहा था लागू करो, एक कह रहा था मत लागू करो उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के। और फिर उसके बाद एक और वर्ग पैदा हो गया जो वंचित वर्गों में, वंचित जातियों में भी जो थोड़े बहुत आधा % से भी कम के लोग जो क्रीमी लेयर के ऊपर आ चुके हैं, जो लाभ ले चुके हैं अपनी अपनी जातियों में, अब वो भी उतर आए। अब वो खाली वर्गीकरण के पक्ष में हैं। तीसरा ये हो गया, वो क्रीमी लेयर के खिलाफ बोल रहे हैं। और अभी एक तीसरा वर्ग, एक चौथा वर्ग और आ गया है कि जो लोग सामने लगातार 1 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, इसमें जो वंचित वर्गों के लोग, वाल्मीकि समाज के वंचित वर्गों के लोग, जो संगठन, जो नेता, कार्यकर्ता मुखर रूप से इन विरोधियों की गाली खा रहे हैं, इनके टारगेट हो रहे हैं, इनकी धमकियां सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, बिना किसी के सुझाव के लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। अब एक वर्ग पैदा हो गया है वाल्मीकि समाज में। अब वो कह रहा है कि भाई हमसे पूछ के कुछ काम करो। भाई 1 तारीख से तुम कहाँ थे? जब से लड़ाई चल रही थी तब से कहाँ थे तुम लोग? और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये बहुसंख्यक संगठन बनाने का जो जिम्मेदारी दी थी ना, तो बाबा साहब को शायद पता था, इस बात का इल्म था कि अगर एक संगठन, एक नेता होगा तो वो गड़बड़ कर सकता है। या तो विरोधी उसको डरा सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, मार सकते हैं, या फिर वो एंड टाइम पे अपने समाज के साथ कुछ उस मूवमेंट को, हो सकता है उसकी समझ कम हो, इंटेंशनली कोई गलत ना हो, वो कर सकता है। तो इस वजह से बाबा साहब ने कहा कि बहुत सारे संगठन बनाना, बहुत सारे नेता बनना। तो इसीलिए बहुत सारे संगठन है, हमारे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि इतने लाखों लाख संगठन है, वो बाबा साहब ने इसीलिए दिए थे, आज हमारे काम आ रहे हैं वो संगठन, कि जो इस लड़ाई में मुखर रूप से लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा के लड़ रहे हैं, अपने आप को झोंक के लड़ रहे हैं। तो अब उनको रोकने के लिए कुछ संगठनों के नेता प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं मुझे, कुछ उनके लोग अपनी वीडियो, वो अपनी रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग, कि पूछ लिया करो। कहेंगे अब भैया अब तो बिल्कुल लड़ाई अंतिम चरण में है। 1 तारीख से कहाँ थे तुम? और 1 तारीख से तुम लोगों ने किया क्या, ये बताओ। हमारी कोई वो नहीं है भाई, तुम्हारा अपना संगठन है, तुम करो ना उस पर। तुम्हें किसने रोका है? तुम वर्गीकरण के पक्ष में बोलो, करो, मत बोलो क्रीमी लेयर के पक्ष में। आपको कौन फोर्स कर रहा है क्रीमी लेयर के? जो क्रीमी लेयर के पक्ष में और दोनों के पक्ष में है वो लड़ रहे हैं, अपने आप लड़ रहे हैं। तुम जो वर्गीकरण करवाना चाहते हो, जो संगठन, तो आप वर्गीकरण तो कराओ ना। क्रीमी लेयर को तो प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया है, लंबी लड़ाई है। हमें लगता है क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तो हमारा संगठन और हम उससे जो हमसे इत्तेफाक रखने वाले संगठन हमारे साथ काम कर रहे हैं, नेता हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी नौजवान सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। कल देखा चंद्रशेखर के गुंडों ने किस तरह गाजियाबाद में भरी सड़क पे हमारे नौजवानों को पीटा, बेदर्दी से, बेरहमी से पीटा। और तुम लोग ये चौधराहट की बातें कर रहे हो कि तुमसे पूछें। अरे भैया, तुम्हें अगर स्टैंड तुम्हारा है कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए या क्रीमी लेयर नहीं लगना चाहिए, तो उन भाइयों लोगों के साथ चले जाओ।
हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो आपके संगठन की अपनी निजी आपकी राय होगी। और आपका संगठन है तो राष्ट्रीय स्तर पे करो, अपने सम्मेलन करो, मीटिंगें करो, कुछ भी करो करो, तुम स्वतंत्र हो। हमने किसी संगठन को नहीं कहा कि आप हमारे आप आओ, हमें हमसे पूछो मत पूछो, हमें बुलाओ मत बुलाओ। हमें जो समझ आ रहा है अपनी विवेक बुद्धि से हम पहले दिन से हम लगे हुए हैं, 1 अगस्त से लगे हुए हैं। और आप लोग भी लगो ना, करो ना भाई। अचानक 5 दिन बाद आकर के हमारे 1-2 संगठन कह रहे हैं जी 20 तारीख के प्रोग्राम से उनकी बेइज्जती होगी। क्या बेइज्जती होगी भाई तुम्हारी? हमने जंतर मंतर पे किया, जितने भी लोग आए उनका वेलकम है, और आप लोग उसको लड़ाई को कमजोर कर रहे हो। वाल्मीकि समाज की ठेकेदारी है क्या किसी एक संगठन के पास? मैं वाल्मीकि हूं, और जहां मेरे वाल्मीकि समाज का अहित होगा, जहां उसके अधिकार मारे जाएंगे, मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा और जोर जोर से कहूंगा कि वाल्मीकि समाज के लिए लड़ रहा हूं। किसी एक की ठेकेदारी नहीं है। बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो उस समय तो दुनिया भर के 6 करोड़ अछूत थे, और वो अपने आप को प्रतिनिधि बता रहे थे उनका, और किसी ने उनको प्रतिनिधि बनाया नहीं था। लेकिन उनको समझ ही आ रही थी कि मेरे अछूतों का, अनटचेबल्स का, इनके अधिकार की लड़ाई लड़नी है, इसलिए अकेले लड़ रहे थे वो। आपको वो पूरे समाज ने आपके किसी एक संगठन को नेता नहीं माना, खासतौर पे हमारे समाज ने। और आज मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि नेता नहीं माना किसी एक को, नहीं तो आज हमारे आंदोलन को बर्बाद कर दिया होता। अब हम लिखेंगे अति वंचित वाल्मीकि समाज। भाई आप अपने संगठन पे करो ना, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हो यार? आपकी समझ है वर्गीकरण होना चाहिए तो खूब अपने करो संगठन, हम भी समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्गीकरण के तो पक्ष में हम भी है ना। लेकिन वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर लगना चाहिए, ये भी हमारी समझ है। अगर आपकी वो समझ नहीं है तो आप हमारे साथ क्रीमी लेयर के मुद्दे पे मत आना, मगर आप आकर के वर्गीकरण के मुद्दे पे तो आप एक हो जाओ, बोलो ना। आप क्यों नहीं मीटिंग बुलाते भाई? आपके बड़े बड़े आपके संगठन हैं, आपको सारे संपन्न हो तो आप हॉल बुक करो, आप मीटिंगें करो, आप मैसेज डालो, हम भी आ जाएंगे। हमें नहीं बुलाना होगा तो हम नहीं आएंगे। हमने मना किया हो किसी संगठन, हम तो जहाँ मीटिंग हो रही है हम तो बिना बुलाए जा रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई सबके अपने अपने अलग संगठन है, अपना अपना झंडा बैनर उठाओ और अपनी अपनी समझ से करो। जिसको ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं लागू होना चाहिए तो आप उसके लिए भी आप अपनी मीटिंगें करो, किसने रोका है? आपको लगता है वर्गीकरण सिर्फ होना चाहिए तो आप वर्गीकरण की बात उठाओ, और उसमें तो हम भी आएंगे, क्योंकि वर्गीकरण तो हमारा भी मुद्दा है ना। और आपको लगता है कि हमारे मुद्दा जो वर्गीकरण प्लस क्रीमी लेयर है उसमें आप इत्तेफाक नहीं रखते, तो आप हमारे मंच पे आकर के, जहाँ हम मंच बना रहे हैं छोटा मोटा, जो भी हमारे लोग आ रहे हैं, तो अपने संसाधनों या ताकत के हिसाब से वहाँ क्या वर्गीकरण का बोल दो जी, हम वर्गीकरण के पक्ष में। हमने आपको किसी को रोका तो नहीं है। कुछ 2-3 लोग कह रहे हैं कि भाई हम क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं, वर्गीकरण के पक्ष में, तो हमने उनको कभी नहीं कहा कि भाई तुम वर्गीकरण के खिलाफ क्यों, उसके क्रीमी लेयर के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वर्गीकरण तो लागू करवाओ, और क्रीमी लेयर पे इतना डर क्यों रहे हो? आप में समझ नहीं आ रही, इतनी भयानक क्यों डर रहे हो? जबकि कैबिनेट ने, भारत की कैबिनेट ने कह दिया है कि भाई वर्गीकरण को नहीं लागू करें, उसको क्रीमी लेयर को नहीं लागू करेंगे, तो इतना डर क्यों है? सिर्फ क्रीमी लेयर की मांग ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है बिना क्रीमी लेयर के वर्गीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, सारे के सारे अपने संगठनों में करो, हमें कोई चौधराहट ना दिखाए, कोई कृपया करके हमें सुझाव ना दे। हमारा जितना हमारा संगठन, हम अपने हिसाब से जो हमें लगता है हम कह रहे हैं, लोगों को समझ आएगा हमारे साथ आएंगे, लोगों की आपकी बात समझ आएगी आपके साथ आएंगे, लोगों को तीसरे पक्ष की बात समझ आएगी वहाँ जाएंगे। और मैं जिन धार्मिक गुरुओं को, अपने वाल्मीकि समाज के धार्मिक गुरुओं को जानता हूँ, मैं उनके और उनसे मैंने बात की है, उन्होंने मुझे पूरा हमें समर्थन दिया, हमारी लड़ाई को समर्थन दिया है। और 1-2 संतों से उनमें से नहीं बात हुई है, लेकिन ज़्यादातर से मैं मिल के आया हूँ, बात भी फ़ोन पे हुई है। मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ, जो मुख्य वाल्मीकि समाज के धर्म गुरु हैं। हमारे सबसे पहले महामंडलेश्वर जो वाल्मीकि, हमारे वाल योगी प्रकटनाथ महाराज जी, इनसे मैं मिल कर के आया हूँ। गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया है कि भाई आप इस संघर्ष को जारी रखें। हमारे दूसरे गुरु हैं महामंडलेश्वर बाल योगी श्रीमान स्वामी संगमनाथ महाराज जी, इनसे बात हुई, लगातार हमारे टच में है।
इन्होंने संत भी भेजे 20 तारीख को, वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मंशा जाहिर की। मैं उनका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। इनको मैं जानता हूँ। महामंडलेश्वर हमारे श्री कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज, इनसे मेरी बात नहीं हुई है और ना ही इन्होंने हमें फ़ोन करके हमें मना किया है, ना हमें हाँ कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मैं इनको जानता हूँ। हमारे वाल्मीकि पचकुया रोड वाल्मीकि हमारा जो जो मंदिर है, उनके मुख्य महंत हैं और पूरे जी जान से समाज की सेवा करते हैं हमारे स्वामी श्री कृष्ण विद्यार्थी महाराज जी। तो उन्होंने हमें ना तो मना किया है, ना हमें उन्होंने कुछ कहा, ना फ़ोन किया, ना मेरी बात हुई है। तो इसीलिए उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि वो अपना काम अपना कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। हम अपने समाज का सामाजिक काम जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो काम बटे हुए हैं वो सबसे अपने अपने कर रहे हैं। और हमारे धर्म गुरु वाल्मीकि संत महंत श्री चौटाला जी हैं, श्रीमान संजय चौटाला जी, वो पुरानी सीमापुरी के वाल्मीकि पीठ के वो महंत हैं। उनकी तो बात हो रही लगातार हमारे, वो तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे धर्म गुरु, मैं गया था अमृतसर में, जो हमारा बड़ा वहाँ पर वो है, वो क्या कहते हैं, अपना पीठ है वहाँ पर। तो हमारे महंत हैं वहाँ पर श्री गिरधारी नाथ जी महाराज, उन्होंने भी हमें बिल्कुल पूरी तरीके से वीडियो डाल करके इसका समर्थन किया है और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। और हमारे धर्म गुरु हैं संत श्रीमान स्वामी जी सतीश सूर्य स्वामी जी, वो तो लगातार उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करा। बड़े गर्व की बात है, उन्होंने फ़ोन किया, मेरे से बात की और कहा कि हम लड़ रहे हैं। उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनाई है, एक फोरम भी बनाया है। वो उस मूवमेंट को लेकर के ताल कटोरा में एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं। और लगातार वो कल जो घटना हुई गाजियाबाद की, उस पर तुरंत लाइव किया। तो ये तमाम हमारे धार्मिक गुरु, हमारे पूजनीय धार्मिक गुरु, ये हमारे साथ हैं। हमें इन्होंने आज्ञा दी है, आशीर्वाद दिया है, पूरे सहयोग कर रहे हैं। और समय समय पे हमें ज़रूरत होती है, हम फ़ोन करके संपर्क कर रहे हैं, या ये हमें खुद डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं। हमारे संगमनाथ महाराज जी ने स्वयं फ़ोन करके मुझे समय समय पर बता रहे हैं कैसे करना है। तो भाई हमारे धार्मिक गुरु तो हमारे साथ हैं। ये कौन से धार्मिक गुरु आ गए जो कह रहे हैं कि जी हमसे पूछ के काम करो। तो इसीलिए देखिए, हम ये कह रहे हैं कि भैया आप जिसको जो करना है वो करो। वर्गीकरण वाले वर्गीकरण पे तो करो ना, हम वर्गीकरण पे साथ हैं, हम आएंगे पूरी ताकत के साथ। आप करो, बुलाओ मीटिंग, करो धरना, करो प्रदर्शन, या कोई सत्संगी कर लो वर्गीकरण के लिए। अगर धार्मिक गुरु हो तो बुलाओ अपनी सत्संग को, बुलाओ अपनी टीम को। हम तो सत्संग में भी आके बैठेंगे, ताकत देंगे। कुछ तो करो, लेकिन अपने संगठन पे करो, या जो लोग संगठन है उनसे बात करके इकट्ठे करो। कुछ करो, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, दूसरे को परेशान मत करो। बस मैं ही कहना चाहता हूँ। जय वाल्मीकि जी, जय भीम।